वेलकम टू स्टारलाइट कौशिक। और आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी एक बहुत मशहूर खगोल शास्त्री के बारे में है। खगोल शास्त्री वो लोग होते हैं जो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, बेसिकली यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि उल्का पिंड वगैरह हैं और गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं। इन सब चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं उन्हें खगोल शास्त्री बोलते हैं। तो किसी एक गांव में एक बहुत मशहूर खगोल शास्त्री रहता था। उसे रात को तारे सितारे देखना ये सब बड़ा पसंद था और उसके पास एक टेलीस्कोप भी होता था, तो वो बड़ी खुशी से देखता था। उसे फुर्सत नहीं होती थी, वो सोता भी नहीं था। ज़्यादातर टाइम वो इसी चीज़ में निकाल देता था कि वो उन तारों को देखे, उन्हें ऑब्जर्व करे। तो एक बार में वो देखते देखते जंगल में पहुंच गया, और जंगल में जब वो पहुंचा तो एक गड्ढा जो नीचे था उसने वो देखा नहीं और वो गड्ढे में जा गिरा। अब वो गड्ढा ऐसा था उससे वो बाहर नहीं आ सकता था, तो वो चीखने चिल्लाने लगा, वो खगोल शास्त्री। तो वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था, उसने बड़ी मेहनत मशक्क़त करके उसे उस गड्ढे से बाहर निकाला और ये पूछा कि तुम यहाँ कैसे गिर गए। कि मैं बस जा रहा था और मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं गिर गया, खगोल शास्त्री ने उसे जवाब दिया। तो खगोल शास्त्री ने फिर आदमी से पूछा कि तुम यहाँ कैसे? कि मैं रास्ता भटक गया था, आदमी ने जवाब दिया। तो खगोल शास्त्री बड़ा अकड़ के बड़ी शान से बोला कि मैं खगोल शास्त्री हूँ, मैं तुम्हें डायरेक्शंस बता सकता हूँ, मैं तुम्हें जाने का सही रास्ता बता सकता हूँ, जैसे उसे सब कुछ पता है। तो ये बात सुन के आदमी उसे जवाब देता है, तुम मुझे क्या रास्ता बताओगे? तुम तो खुद गड्ढे में गिर गए थे, तुम्हें तो खुद सामने इतना बड़ा गड्ढा नहीं दिखाई दिया। तो ये बात सुन के खगोल शास्त्री को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैं अपने आप को बड़ा खगोल शास्त्री और सब कुछ कि इस बारे में मुझे इतना पता है, डायरेक्शंस का ज्ञान है, कहाँ क्या है कैसे है, मैं तो बड़े घमंड में जी रहा था। उस व्यक्ति ने आके उसका घमंड चूर कर दिया। खगोल शास्त्री को अपनी गलती का एहसास हुआ कि चाहे हम कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें तो भी हमें और ज्ञान किसी से भी कहीं से भी मिल सकता है। और इस आदमी ने उसे ये सिखाया था कि कितना भी ज्ञान हमारे पास हो उसके बाद भी हमें अपनी परिस्थितियों में बहुत सारा कुछ अवेयर रहने से पता चलता है। अगर हम उस प्रेजेंट मोमेंट में रहें, अगर हम उस प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी यही बताती है कि हम अपने सपनों के पीछे इतने ज़्यादा हम आंखें मूंद लेते हैं कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही भूल जाते हैं। कई बार हम पास्ट के बारे में ही बहुत ज़्यादा सोचते चले जाते हैं, कई बार हम हमेशा फ्यूचर के बारे में ही सोचते चले जाते हैं कि क्या होगा फ्यूचर में, कल में क्या होगा, कैसे होगा। कई बार हम ये दोनों कामों में प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं। अब प्लानिंग करनी बुरी चीज़ नहीं है फ्यूचर के बारे में, बट फ्यूचर में जीना गलत है, फ्यूचर आने से पहले, क्योंकि आप अपना प्रेजेंट मोमेंट छोड़ रहे हैं। और जब आप अपना आज में प्रेजेंट भी नहीं जी पा रहे तो कैसे पता कल में फ्यूचर आप जी पाएंगे? वो भी तो प्रेजेंट मोमेंट में ही आ जाएगा। तो इसलिए आप पास्ट को पास्ट में छोड़ दीजिए, प्रेजेंट मोमेंट में ठीक है फ्यूचर की प्लानिंग करना अच्छी बात है कि कुछ आप टाइम निकाल के उसके लिए अपनी प्लानिंग करें कि क्या करना चाहते हैं आप, बट प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कीजिए। जो भी आपके पास है, जो भी खुशियाँ आपके पास है, इस वक्त को कहीं निकलने मत दीजिए, क्योंकि ये जो मोमेंट गया तो फिर ये वापस नहीं आएगा, ये खुशियाँ वापस नहीं आएंगी। लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। किसी भी एक सपने के पीछे इतना ज़्यादा मत सोचिए कि आपके बाकी सारी ज़िंदगी के हिस्से डिसबैलेंस हो जाएं, उनमें ही बैलेंस ना रहे। ज़िंदगी में बैलेंस बना के चलिए और प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कीजिए। तो आज का सवाल इसी एक बात से जुड़ा हुआ है कि कभी अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने किसी बहुत प्यारे सपने की वजह से आपने प्रेजेंट में सभी कुछ सोचना छोड़ दिया हो, मतलब एक ही चीज़ की तरफ आपका ध्यान है और आपके सारी ज़िंदगी के हिस्सों के बारे में आपका ध्यान ही नहीं जाता। ऐसा हम सबके साथ अक्सर होता है कि अगर हम करियर में कुछ करना चाहते हैं तो बस उसमें अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो हमारा सारा ध्यान उस नेगेटिविटी पे चला जाता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, और हम अपनी ज़िंदगी की सारी ब्लेसिंग्स को भूल जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना शुरू कीजिए और बी इन द प्रेजेंट मोमेंट।
और अगर आपने खुद कभी ऐसा किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।